MPS 003 पुस्तिका 1 इकाई 1 राष्ट्रीय आंदोलन की बपौती विकास अधिकार और भागीदारी के संदर्भ में 1.3 गांधी जी का योगदान देखते हैं। इसमें हम लोगों ने देखा कि गांधी जी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आने के बाद समाज का हर एक तबका इसमें जुड़ा और गांधी जी ने राजनीति में, राष्ट्रीय आंदोलन में सबों को साथ लेकर अपनी नीति को अमल में लाया। गांधी जी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में अपने आप को सक्रिय रखा। भारत आने के बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिश नील उत्पादकों के शोषण की जो स्थिति थी, उन किसानों को, नील उत्पादक किसान को शोषण से बचाने के लिए बिहार में वे चंपारण में सत्याग्रह करने आते हैं और सरकार के खिलाफ गुजरात में खेरा में किसान सत्याग्रह का आरंभ करते हैं। अहमदाबाद में साराभाई कपड़ा मिल था, वहां श्रमिक का जब विवाद हो जाता है तो वहां वे हस्तक्षेप करते हैं और सबों में अपनी सत्याग्रही अवधारणा को अमल में लाते हैं और नैतिक दबाव देकर जीत हासिल करते हैं। मजदूरों के हित में, श्रमिकों के हित में, किसानों के हित में वे विजयी होते हैं। हम देखते हैं चंपारण आंदोलन की बात हो अथवा गुजरात में खेरा किसान सत्याग्रह की बात हो, यह कृषक अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई थी और वहीं श्रमिक का विवाद साराभाई कपड़ा मिल अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद, जैसे कि आप जानते हैं कि सूती कपड़ा उद्योग वहाँ था और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। यह अलग बात रही कि कालांतर में ब्रिटिश सरकार के बाद वहाँ पर बहुत से जो कपड़ा का निर्माण होता था उस पर प्रतिबंध एक तरह से कहें और वह खत्म हो गया, समाप्त हो गया एक तरह से भारत का मैनचेस्टर। और कई एक कारण रहे हालांकि इसके बारे में। खैर, यहाँ पर 95% जनता, चूंकि इसी सबसे जुड़ी हुई थी, मजदूर थे, वे किसान थे और हम देखते हैं कि गांधी जी यहाँ पर स्पष्ट अपनी राय रखते हैं और उनका साथ देते हैं, साम्राज्यवादी नीति का जबरदस्त खुलकर विरोध करते हैं और नैतिक दबाव देकर उसका सुखद अंत भी करते हैं। यह तीनों घटनाएं गांधी जी के शुरुआती जीवन से भारतीय आंदोलन के संदर्भ में कहें तो यह शुरुआती वह दौर था जहां की उनकी नीति स्पष्ट रूप से साम्राज्यवाद विरोधी के रूप में दिखती है और विचार भिन्नता में वहां पे देखते हैं उस समय अनुनय के माध्यम से काम लिया जाता था। वहीं भारतीय समाज में वे वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति को सही नहीं मानते हैं और महात्मा गांधी ने न्यायशीलता का सिद्धांत दिया, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आप जानते होंगे। यहाँ पर ऐसा लगता है कि वही अनुभव को इन्होंने बाद में अपनाया। न्यायशीलता सिद्धांत क्या है? तो जो धारक वर्ग हैं, जो उसके वास्तविक हकदार हैं, उनको एक तरह से उन्होंने सलाह दी है कि कामगार वर्ग के हित में राष्ट्रीय धन संपदा के न्यासियों के रूप में व्यवहार करें। आपके पास बहुत अधिक धन है तो वह आपका नहीं है, वह जो उसमें काम कर रहा है वो उसका है और आप तो सिर्फ धन के न्यासी के रूप में रहिए। और संभवतः यही वजह रहा कि ऐसा कहा जाता है कि अहमदाबाद कपड़ा मिल मजदूर संघ 1920 में जब अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस की स्थापना हुई तो भी वे उनसे दूर ही रहे। ऐसा भी हुआ कि कांग्रेस के अन्य नेतागण भी इसमें शामिल नहीं हुए, जबकि कांग्रेस उन्हीं किसान, उन्हीं खेतिहर के लिए लड़े थे, उनके लिए सत्याग्रह भी किए थे और स्वतंत्रता आंदोलन की समाप्ति के आसपास हम देखते हैं कि इन्हीं कांग्रेस के द्वारा फिर पुनः भूमि सुधार हेतु भी मांग उठाई जाती है। आप देखते हैं कि जमींदारी उन्मूलन की बात आती है, मध्यस्थकारी अधिकार के उन्मूलन की बात आती है, भूमि के हर बारों को स्वामित्व प्रदान करने की बात आती है और आप 1893 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अस्थाई बंदोबस्त की नीति
की मांग को भी देख सकते हैं। और रैयत ऐसा उस समय ऐसा कि इसीलिए किया गया था कि रैयतवाड़ी क्षेत्रों में भूमि मालिकों को परेशान करने वाली लूट खसोट की से भूमि धारकों की एक तरह से रक्षा की जा सके। गांधी जी का स्वराज सार देखें तो आप जानते हैं कि दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, और जिसमें कि 26 जनवरी 1930 को देश भर में कांग्रेसियों ने स्वतंत्रता का व्रत लिया था। और वहीं 30 जनवरी 1930 को यंग इंडिया में गांधी जी ने स्वतंत्रता के संदर्भ में, स्वराज के संदर्भ में अपने बोधन को कई रूपों में प्रस्तुत किया था। उनकी मुख्य जो मांगे थी, उसमें जो बातें थी, उसमें जो कही गई थी संपूर्ण निषेध की बातें, पाउंड रुपया विनिमय अनुपात को 1 शिलिंग 6 पेंस से 1 शिलिंग 4 पेंस तक घटाने की डिमांड की गई थी। भूमि लगान को कम से कम 50% घटाने की बात, नमक कर की समाप्ति की मांग की गई थी, और सैन्य खर्च को 50% घटाने की मांग की गई थी। उच्चतम श्रेणी के सेवाओं के वेतनों में आधी कटौती ताकि लगान से मेल खा सके। विदेशी कपड़ों पर संरक्षणात्मक शुल्क दर, तटीय शुल्क दर, आरक्षण विधेयक की अधिनियम, सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त करना, हत्या अथवा हत्या प्रयास के दोषियों को बचाने की मांग की गई थी। आम न्यायिक अदालतों द्वारा सुनवाई तथा सभी राजनीतिक अभियोजनों का प्रत्याहार, सीआईडी संबंधी नियंत्रण की समाप्ति। तो हम देखते हैं कि इस तरह कई एक मांगे गांधी जी ने उठाई थी 1930 में। और आत्मरक्षा के लिए बंदूक, पिस्तौल आदि के प्रयोगार्थ लाइसेंस का निर्गमन की बात कही गई थी। उनकी ये सारी मांगे आर्थिक तौर पर जुड़ी हुई थी, आर्थिक डिमांड थी। साथ ही साम्राज्यवादी शक्ति का विरोध करना भी उनकी नीति में थी।